हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी LT परीक्षा की जो भर्ती आई हुई है उसके संबंधित सूचना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ओके, इसमें जो स्टार्टिंग डेट है ये देख लेते हैं, अप्लाई कब से करना है। तो जैसे जैसे इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आप लोगों को जानकारी देंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। हम लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो शुरुआत होगा 9 अक्टूबर से लेकर के, यानी 12 बजे दिन से लेकर के, ठीक है, शुरुआत होगा फॉर्म भरना। और 7 नवंबर, ठीक है, रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले, ठीक है, तक जो है फॉर्म भरा जा सकता है। यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। फिर से बताया जा रहा है कि ये TGT की वैकेंसी है, ठीक है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे आप लोग LT की भी वैकेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये LT की भी वैकेंसी है। अब इसमें जो वैकेंसी हैं वो देख लीजिए आप लोग, कुल 5000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं इसमें है। ये यानी पोस्ट कोड दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इनका नाम दिया गया है, ये किस डिपार्टमेंट के लिए हैं ये दिया गया है, किस तरह की है, किस ग्रुप की है, ABC जो भी है। यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, ठीक है, कितनी पोस्टें हैं, टोटल कितनी पोस्टें हैं ये यहाँ पर दिया गया है। ओके, यहाँ फिजिकल डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए वैकेंसी दी गई है। बाकी सबका जितना रिजर्वेशन है, अनरिजर्व का है, OBC SC ST EWS के सबके लिए दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स CGT मेल और फीमेल दोनों की है, इंग्लिश मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। ओके, अभी आगे विस्तार से यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों को बताया जाएगा। SST है, सोशल साइंस है, मेल फीमेल दोनों है, नेचुरल साइंस जो है इसमें मेल फीमेल दोनों है, हिंदी मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है, संस्कृत के लिए दोनों की वैकेंसी है। ओके, उर्दू की भी वैकेंसी है दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, पंजाबी के लिए भी है, ठीक है, ड्राइंग टीचर की है और स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है। ओके, तो कुल मिलाकर के 5346 वैकेंसी हैं, जिसमें कि अनरिजर्व की 2070 वैकेंसी है, OBC की 1601 वैकेंसी है, SC की 642, ST की 241 और 819 वैकेंसी है EWS की। ओके, तो जो है इसके लिए फिर से इन्होंने दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ पर DSSB ऑनलाइन, ठीक है, इसमें जा करके और अप्लाई करना होगा 7 नवंबर तक। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट वाइज जो इसमें वैकेंसी है अब डिटेल से हम लोग समझेंगे कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई है। तो बहुत ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा अपने सब्जेक्ट का, तब उसके बाद भरिएगा। ओके, तो यहाँ पर है TGT मेल के लिए जो है इसमें, और ये 13/9/2024 को इन्होंने क्या किया है, वैकेंसी मांगी थी, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। ओके, 319 अनरिजर्व वैकेंसी हैं, 158 OBC SC की 127, ST की 34, EWS की, ठीक है, 106 और कुल 744 वैकेंसी हैं। ये है मैथमेटिक्स के लिए और मेल के लिए। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। अब इसके हम लोग देखते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ और 50% के साथ, ठीक है, क्या होना चाहिए, इसमें जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है BSc,
बीएससी हो या बीटेक हो जिसमें मैथमेटिक्स हो, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और साथ में जो है ना, यानी कि इसमें इंस्टीट्यूट आर, ठीक है, सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर लीस्ट 2 ईयर। देखिए 3 साल का होता तो 3 साल में कम से कम 2 साल उसे ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए इसमें, या तो मास्टर डिग्री हो मैथमेटिक्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, 50% से, ओके। और बैचलर डिग्री में जो है भी दिया हुआ हो, या तो 4 साल का क्या हो इंटीग्रेटेड कोर्स हो, कौन सा, BLEd, BSc BEd, BA BEd, ठीक है, NCTE के द्वारा रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से हो, लेकिन हाँ उसमें जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 3 साल ज़रूर पढ़ा हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि BSc BEd यदि या BA BEd किसने किया हो तो मैथमेटिक्स उसका 4 साल के कोर्स में 3 साल ज़रूर पढ़ा हुआ हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ओके। या तो बीएड है, यानी कि और इसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या BA BEd MAd किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है, या BLEd BSc BEd या BA BEd होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये भी दिया हुआ है, ठीक है, सीटेड भी पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। LT के लिए यहाँ पर इन्होंने सीटेड मांग लिया है, ठीक है। तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी जो है वो पास होना चाहिए। तो 3 चीज़ें दी गई हैं, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसी है उसमें वैकेंसी में 44,900 से 1,42,400 तक है। लेवल 7 की वैकेंसी है, बी जो है वो है, और नॉन गजटेड है, ठीक है। और 30 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है ना एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि किसको कितना कितना एज में रिलैक्सेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी दिया हुआ है ये TGT मैथमेटिक्स, और ये है फीमेल टीचर के लिए। इसमें भी अनरिजर्व के 100, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही भर सकते हैं, यहाँ पर मेल नहीं भर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मतलब लड़कियाँ भर सकती हैं। 194 वैकेंसी है अनरिजर्व की, 116 OBC के, 1 SC की, और ST की एक भी वैकेंसी नहीं, EWS की 65 है। तो 376 वैकेंसी जो है वो क्या हुई हैं, ये दी गई। ये PW की जो है ना, यानी कि PWBD की वैकेंसी है। यहाँ पर जो है ना अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, इनमें कुल कैटेगरी में कितने जो है यानी कि हैं ये, तो उसके लिए कैटेगरी नीचे दी गई है कि कौन कौन सा है। यहाँ जो अभी ऊपर बताया गया है बिल्कुल सेम जो है ना क्राइटेरिया दिया गया है, ओके। चलिए इसके बाद अब आते हैं वैकेंसी 57। ये ट्रेंड मेन यानी कि मेल टीचर है, और ये इंग्लिश के लिए है। इसमें 321 वैकेंसी हैं। याद रखिएगा जहाँ मेल अप्लाई करते हैं वहाँ पर फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीमेल वाले में सिर्फ फीमेल करेंगे। OBC के 263, SC के 140, ST 19, EWS 126, कुल 869 वैकेंसी हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश के साथ, जिसमें 50% कम से कम पास होना चाहिए। और इसमें यह है कि कम से कम 2 साल, ठीक है, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, 2 साल जरूर पढ़े हो 3 सालों में। या मास्टर डिग्री हो इसमें इंग्लिश में 50% के साथ, ठीक है। और बैचलर में क्या हो, इंग्लिश हो। या तो 4 साल का BA BEd BSc BEd इसमें हो, और इनमें कि कम से कम 3 साल इंग्लिश पढ़ा हुआ हो, ओके। इसके बाद है BEd भी होना चाहिए, या BA यानी BEd MAd होना चाहिए, और सीटेट पास होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें वही दी गई हैं, ठीक है। लेवल सेम है, और जो एज है वो भी क्या है, सेम है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये फीमेल टीचर के लिए है। इसमें भी कुल 104 वैकेंसी हैं, ओके। और इनमें भी सभी क्या हैं दिए गए हैं, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, क्योंकि वो इंग्लिश के लिए है। इसके बाद है सोशल साइंस के लिए, ठीक है, मेल के लिए। इसमें अनरिजर्व 178 हैं, OBC 60 हैं, SC 31 है, ST 5 है, और EWS 36 है। कुल 310 वैकेंसी है, ओके। चलिए आप देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट यानी सोशल साइंस में
विद एटलीस्ट 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। अब इस यानी कि सोशल साइंस में जो आपके सब्जेक्ट आते हैं उसमें आते हैं, समझ लीजिए, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ओके, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, ये चार यानी कि आपके क्या होते हैं, ये 4 आते हैं सोशल साइंस के लिए, ओके। इसमें समाजशास्त्र नहीं आता। या तो सोशल साइंस में क्या हो, 50% के साथ मास्टर डिग्री हो, और जो है उसमें सोशल साइंस क्या हो, ग्रेजुएशन में हो। जैसे अब जो है ना ग्रेजुएशन में 1 साल में ही पूरा हो जाता है, अगले साल उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा जाता है, इसे ध्यान रखना है आप लोगों को। बीएड भी होना चाहिए या बीएड और एमएड हो, ठीक है, या तो बीए बीएड हो और जिनमें क्या हो 3 साल कम से कम हो, ओके। यहाँ पर सोशल साइंस के लिए यह दिया गया है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स, ओके, ये सभी दिए गए हैं इसमें। इनमें से जो है यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए, 1 कम से कम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। कह रहा ना कि शुड हैव स्टडीज एट लीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट, इनमें से। और जो है इसका भी जो पे स्केल वगैरह सब वही है, एज लिमिट 30 साल होना चाहिए। ये फीमेल के लिए भी यही सभी चीज़ें हैं, सिर्फ सीटें इसमें अलग हैं। 92 कुल सीटें हैं, 54 अनरिजर्व हैं, 21 ओबीसी, 6 SC, 1 ST, 10 EWS, ठीक है। इसमें भी जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी सब क्राइटेरिया वही है, सेम है। तो क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं है, ना एज में कोई डिफरेंस है, ओके। चलिए इसके बाद है नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस में इसमें आपका अब सब्जेक्ट आएगा साइंस वाला, ओके। टोटल वैकेंसी हैं 630, 306 अनरिजर्व हैं, 116 ओबीसी हैं, 84 ST हैं और 53 SC हैं और 51 EWS है, ओके। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल साइंस में या नेचुरल साइंस में। फिजिकल साइंस में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, ओके। और जो नेचुरल साइंस है उसमें आता है बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिया रहेगा। 50% कम से कम होना चाहिए, 2 साल कम से कम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो फिजिकल साइंस में या नेचुरल साइंस में MSc डिग्री होनी चाहिए, और जो है ना डिग्री लेवल पर, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ओके। या तो 4 साल का BSc BEd होना चाहिए और 3 साल कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। BEd भी चाहिए या BEd और MEd चाहिए, ठीक है। सीटेट पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका दिया गया है कि कौन कौन सा किसके अंतर्गत आता है, ओके। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड द ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, ये होना चाहिए। तो इसमें जो है यानी कि इनमें कह रहा है कम से कम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। इसमें जो पे स्केल वगैरह सब कुछ वही है और 30 साल एज होनी चाहिए। फीमेल में है, फीमेल में भी क्या है यानी कि ये नेचुरल साइंस का है, इसमें भी सेम है सब, ओके। बस वैकेंसी क्या है इसमें 502 हैं, ओके। तो ये जो है ना इन सभी वैकेंसी दी गई हैं, ये इसके क्वालिफिकेशन है, सेम है सभी चीज़ें, ठीक है। पे स्केल भी सेम है, एज भी सेम है। अब इसके बाद हिंदी देखते हैं, ठीक है, यानी हिंदी मेल के लिए है। इसमें 274 अनरिजर्व हैं, 63 जो है ना ओबीसी हैं, SC 38 हैं, ST 2 हैं, EWS 43 है, कुल 420 वैकेंसी हैं, ओके। अब इसमें है आपका सब यानी कि एसेंशियल एजुकेशन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में कम से कम 50% के साथ,
ठीक है, और कम से कम 2 साल हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या तो क्या हो मास्टर डिग्री हो हिंदी में और जिसमें बैचलर डिग्री में भी हो, ठीक है, और 50% के साथ होना चाहिए। ओके, यानी कि यदि किसी का बैचलर डिग्री में नहीं है तो मास्टर डिग्री में हो सकता है, ठीक है, ये हर एक के लिए। मास्टर्स डिग्री इन हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। 50% या तो मास्टर डिग्री में हो या तो बैचलर डिग्री में हो, या तो BA BEd होना चाहिए, ठीक है, या BL BEd सॉरी BL और एड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कम से कम ये 4 साल का कोर्स होता है तो 3 साल तक हिंदी पढ़ा होना चाहिए। ओके, BEd भी होना चाहिए साथ में, या BEd और MEd होना चाहिए और CTET पास होना चाहिए। बाकी सब कुछ वही दिया गया है। ओके, चलिए यहाँ पर इन्होंने हिंदी दिया हुआ है और हिंदी के साथ इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं स्पेशल कि इसके लिए संस्कृत भी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत नहीं दिया हुआ है। ओके, फीमेल के लिए भी यही दिया गया है, ठीक है, कुल वैकेंसी 136 हैं। ओके, यहाँ पर जो है कहीं पर ऐसा नहीं दिया है कि इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन लेवल पर इसके साथ क्या होना चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत भी होना चाहिए। इसके बाद आपका है संस्कृत। संस्कृत की अलग से वैकेंसी है, इसमें कुल वैकेंसी 342 हैं, ठीक है, इसमें OBC में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 165 है, अनरिजर्व 34, SC 55, ST 10 और EWS 78। ओके, चलिए इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत के साथ 50% के साथ और कम से कम 2 साल तक पढ़ा होना चाहिए उसमें, ठीक है, या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए संस्कृत के साथ और 50% या तो मास्टर में हो और या तो क्या हो बैचलर हो। ध्यान रखना कि मास्टर डिग्री संस्कृत में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ग्रेजुएशन में 50% ना हो, PG में कोई किसी दूसरे से आपने किया हो और जो है ना आपका उसमें 50% है तो ऐसा जो है ना आप नहीं, मास्टर डिग्री जो है ना उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। BEd भी होना चाहिए या BEd और MEd होना चाहिए, UTET यानी CTET पास होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी फीमेल के लिए, फीमेल की संस्कृत में वैकेंसी ज़्यादा है, टोटल है 416। इसके लिए भी जितने भी क्वालिफिकेशन हैं सब सेम हैं। इसके बाद उर्दू के लिए मेल वैकेंसी देखते हैं। उर्दू की वैकेंसी है कुल 45, ठीक है, अनरिजर्व की एक भी वैकेंसी नहीं है। OB की 28 है, SC की 1 है, ST की 2 है, EWS की 14 है, ठीक है। अब इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ और 2 साल तक कम से कम उर्दू पढ़ा होना चाहिए। ओके, या तो उर्दू में मास्टर डिग्री होना चाहिए और यानी कि चाहे उसमें मास्टर में हो या बैचलर डिग्री, दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए। या तो 4 साल का BA BEd कोर्स होना चाहिए जिनमें कि कम से कम 3 साल उर्दू ज़रूर पढ़ा हुआ, ठीक है, BEd डिग्री होना चाहिए और CTET पास होना चाहिए। ओके, इसमें भी जो महिलाओं की जो वैकेंसी है उसमें भी दिया गया है कि कुल 116 वैकेंसी हैं और महिला उर्दू टीचर हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम दिया गया है, कोई डिफरेंस है नहीं। इसके बाद पंजाबी के लिए दिया गया है, ठीक है, तो पंजाबी की कुल वैकेंसी है 67 और इसमें दिया गया है वही होगा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए पंजाबी में 50% के साथ, 2 साल कम से कम पंजाबी पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री पंजाबी में होना चाहिए
और 50% यानी कि कम से कम दोनों में से एक जगह जरूर होना चाहिए, चाहे मास्टर में हो चाहे ग्रेजुएशन में हो। ओके, और या तो 4 साल का BA B.Ed या BLed B.Ed होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 3 साल पंजाबी जरूर पढ़ा हो। B.Ed भी होना चाहिए साथ में, या B.Ed M.Ed होना चाहिए एक साथ में। B.Ed M.Ed भी जो है ना इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो B.Ed M.Ed हो सकता है। ओके, इसके बाद जो है इसमें सीटेड भी पास होना चाहिए। ओके, बाकी सब में जो है ना सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फीमेल की जो वैकेंसी है वो 160 हैं, ठीक है, पंजाबी की। बाकी सभी जो है वो आपका इतना ही है। इसके बाद है इसमें लिया है ड्राइंग टीचर है, तो ड्राइंग टीचर के लिए 15 वैकेंसी हैं, ठीक है। इसमें है 5 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट किसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग और फाइन आर्ट में। ओके, या तो क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग आर्ट्स फाइन आर्ट्स में 2 साल फुल टाइम डिप्लोमा, ठीक है, पेंटिंग और फाइन आर्ट में। ओके, इसमें है कुछ दिया गया है, सभी में दिया गया है कि यानी सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, रिलैक्सेशन कर सकती है। और कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, ठीक है, यानी जिनके पास ये डिग्री ना हो वो उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि डिजरेबल क्या है, स्टडीज हिंदी एज आ सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, ठीक है, हिंदी क्या किया जाना चाहिए, हिंदी जो है ना पढ़ाया जा सकता है सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी तक, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर की 2 वैकेंसी हैं और वो सिर्फ SC की हैं। ओके, इसके लिए वैकेंसी देख लेते हैं किस चीज़ के लिए है। इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, यानी ग्रेजुएट विद B.Ed स्पेशल एजुकेशन, ये स्पेशल B.Ed होता है। और B.Ed विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या होना चाहिए, इसमें डिग्री होनी चाहिए एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि RCI के द्वारा जो स्वीकृत है वो क्या होना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफाइड सीटेड भी क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, चलिए इसमें भी सब कुछ वही दिया गया है। अब इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, इसे आप लोग जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं वो चेक कर लीजिए कि A कैटेगरी में क्या आता है, B में क्या आता है, C में क्या आता है, D में क्या आता है, E कैटेगरी में क्या आता है, ठीक है। यहाँ इसके क्या दिए गए हैं, शार्ट फॉर्म भी दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि शुड बी इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसे, ठीक है, उसका एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ये सब जो ज़रूरत है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जब अप्लाई कर रहा है तब तक उसके पास होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस ये सब क्या होना चाहिए, 7 नवंबर 2025 तक पूरा होना चाहिए उसके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अप्लाई यानी कि अपीयरिंग वाला चलेगा। आपको इस वेबसाइट पर जा कर के और क्या करना पड़ेगा, 9 अक्टूबर से शुरुआत होगा फॉर्म भरना, ठीक है, 9 अक्टूबर से शुरुआत होगा और 7 नवंबर तक भरा जा सकता है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाइए और जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा आपको क्या करना है, ठीक है, अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन जो फीस है, ठीक है, वो कितना है, 100 रुपये है। वो किसी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, लेकिन जो वोमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है, SC ST, ठीक है, PWD जो कैंडिडेट हैं वो जो है यानी कि उन्हें और एक सर्विसमैन है, इनको कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। ओके,
क्लियर हो गया। ये किसी के द्वारा भी यानी कि फॉर्म यानी अप्लाई वो जो है फीस जमा की जा सकती है। इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे बाय द रिक्वायर्ड फीस ओनली थ्रू SBI ई-पे। ठीक है, अदर मोड ऑफ पेमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, या कंसीडर एट द पेमेंट मोड सेल स्टैंड। ठीक है, फॉर यहाँ पर जो है यानी कि ये ऑनलाइन ही है, इसी से वो हो जाएगा। ये एक बार जो है ना यानी कि फीस जमा हो जाएगी तो वापस नहीं होगी। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एग्ज़ाम स्कीम, यानी कि एग्ज़ाम कैसे होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम स्कीम में जो है ना दिया गया है इसके लिए सभी के लिए। ओके, यहाँ पर इसमें है 1 टायर। ठीक है, टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इसमें है 55 से लेकर के 72 तक। ठीक है, जितनी पोस्टें हैं ठीक है उनके लिए है 1 टायर। यहाँ पर दिया गया है 1 टायर टेक्निकल टीचिंग। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 MCQ आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल डिस्क्रिप्टिव जो है ना इसमें है नहीं है, MCQ होंगे, 200 नंबर का रहेगा कुल। ठीक है, इसे जो है ना पहला सेक्शन होगा जिसमें पहले सेक्शन में आपके जो यानी 5 पार्ट होंगे। ओके, और इन 5 पार्ट में हर एक के क्या होंगे 20-20 अंक जो है ना, यानी ये जो है आपका 20-20 अंक के सभी होंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में आ गया जनरल अवेयरनेस, फिर दूसरे में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन चौथे में। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। ठीक है, इसमें 20-20 नंबर के होंगे, 100 नंबर का ये पूरा होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें भी MCQ होगा और ये सब्जेक्ट का होगा, 100 अंक के होंगे, 100 क्वेश्चन। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे होंगे ठीक है उसी सब्जेक्ट से ठीक है ये आपका ये आएगा। ओके, इसके बाद जो है इसमें दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 0 पॉइंट यानी 1/4 नंबर क्या हो जाएंगे वो काटे जाएंगे। ठीक है, जैसे फिजिकल एजुकेशन टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है या ट्रेड जो है ना वो है, उनके लिए क्या किया जाएगा स्किल टेस्ट, और ये अभी इसमें कुछ है नहीं है। ओके, तो इसमें जो है जो भी एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के आधार पर क्या किया जाएगा सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। जनरल और EWS के लिए 40% आना चाहिए। डेलही के OBC के लिए क्या होना चाहिए 35% होना चाहिए। SC ST PS के स्टूडेंट के लिए 30% होना चाहिए। एक सर्विसमैन के जो है क्या होना चाहिए, इनमें जितना है उनमें सब में जिस कैटेगरी के होंगे उसका 5% कम होना चाहिए। ओके, और बाकी सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया गया है इसमें रिजर्वेशन का है। सबसे पहले हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग पहले जो नोटिफिकेशन उसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छी तरीके से, तब उसके बाद क्या करिए भरिए अपना ओके फॉर्म। इसके बाद इसमें आप लोगों के लिए कोई जानकारी नहीं रह गई है। और हाँ, इसमें एक एज रिलैक्सेशन का है। SC ST के लिए 5 वर्ष की है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, PW के लिए यानी सभी में 10-10 साल की छूट है। ठीक है, तो ये है आपका अनरिजर्व, और EWS के लिए 10 साल। ठीक है, SC ST के लिए 10 साल और तो 15 साल हो जाएगा, OBC वाले हैं तो 15 साल का हो जाएगा। ओके, एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है कि जो उनका यानी कि पूरा मिलिट्री सर्विस है और प्लस 3 ईयर की क्या होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 55 ईयर होनी चाहिए। अब आप लोगों के लिए जो जानकारियाँ थी वो पूरी आप लोगों को बता दी गई हैं। ठीक है, आप लोग अपना क्वालिफिकेशन देखिए और उसके बाद फिर अपना फॉर्म भरिए। ठीक है, और तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, तो फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए कि जो कुल वैकेंसी हैं वो कितनी हैं, और उसी के अनुसार जो है आप लोगों को अपने सब्जेक्ट देख लेने हैं और सब्जेक्ट के अनुसार भरना है। वैसे तो उसमें सब्जेक्ट मांगता ही मांगता है, लेकिन आप लोग क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, उसके बाद तब फिर
जो है वो भरिएगा। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी हैं 5,346 वैकेंसी हैं। ओके, और जो है 7 नवंबर लास्ट डेट है, 9 अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगा फॉर्म भरना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और तैयारी कीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।